तो हम लोग उसका आवाज़ तो हर कोई पन्नी से टिबलेट फाड़ता है, टुल्लू से चुल्लू पानी पी लेता है, चला जाता है। ठीक, 6 दिन बाद कहता है दवा छूट गई, रोग आ गया। क्यों आ गया? दवा खाने के बाद नहीं छूटनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, छूट गई छूट गई। जैसे छोटे बच्चे को माँ चलना सिखाती है 10-5 दिन, वो गिरता है, उठता है, चलता है, फिर जिंदगी दौड़ता, फिर माँ की उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं ना। तो दवा हमारी क्या करे, शरीर में काम करना, हर अवयव को सिखा दे कि तुमको यह करना है, तुमको यह करना है, दवा छूट जाए। और जो ये नहीं सीखा तो बैसाखी वही चलाते रहो। तो आज का व्यक्ति बैसाखी पर जैसे चलते हैं, सत्य है, उसी तरह बिल्कुल। ये जो एलोपैथिक विधा है, निंदा नहीं है, निंदा नहीं है, उसका वो स्वभाव है। क्या करें, उसका स्वभाव है। हम निंदा नहीं करते, किसी पैथी की निंदा नहीं है। आयुर्वेद सभी पैथियों को मानता है, पद्धतियों को मानता है। बिल्कुल। निदान के पंचनिदान में सबसे पहले से आया है कि हम लोग 18 तरह से चिकित्सा करते हैं। हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, और तीनों के उल्टा विपरीतार्थकारी, छात्रिक 18। इस प्रकार 18 प्रकार की विधा आयुर्वेद अपनाता है। आज भी गांव में देखो जल गया तो कहते आलू पीस के लगा दो, अरे यार आलू गर्म होता है। कोई जल जाए, झुलस जाए तो उनको आग से ऐसे सेक दो, जलन समाप्त होगी। आग से सेक देने से सेक दे। क्यों? ये कौन सी विधा? इसको हम हम लोग सब लोग आज होम्योपैथ करेंगे। होम्योपैथ का सिद्धांत ये है, जो दवा यह रोग पैदा करती, उसी दवा से उस रोग का निदान होता है, इलाज होता है। ठीक, वाह। ये आज भी है, बता दिया ना। आलू गरम है, ठीक, बर्फ गरम है, बर्फ के सेकने से जलन जाती है, सोचो। अब बर्फ खाओ तो कभी गरम पड़ता, लेकिन छूने में ठंडा है। इसका स्वभाव गरम है, प्रकृति उसकी गरम है। ठीक, तो ये हम लोग प्रगत प्रदत्त जितने गुण हैं हम लोग जानते हैं तो सोचते हैं। जैसे मैं ज़्यादा कहता हूँ शरीर बिल्डिंग बनवाया 1 करोड़ की, झाड़ू बुहारू का कर्मचारी नहीं है तो फिर बिल्डिंग ध्वस्त। झोपड़ी हो 8 दिन में गोबर से लीप दो, पवित्र लगेगा। ये जो संगमरमर लगाते हैं, क्या लगता है? टाइल्स 2 बार झाड़ू मांगता है बेटा। बिल्कुल सत्य है, झाड़ू 2 बार झाड़ू, सफाई। ठीक, और हम इस बिल्डिंग में VIP बिल्डिंग में रहते हैं, और सफाई के लिए सुबह जाते हैं हम टट्टी। मैं जल जाता हूँ मेरी चोटी तक। जिस व्यक्ति का हगे का सहूर न हो, वो कहे जिंदा है। वो कहा था हमका नहा का परत है, तो भाई जिंदा बिटोरा चले जाओ, मरो फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई नियम नहीं। टट्टी जाके नहाना कतई मना है, मैं तो बिल्कुल कहता मत जाओ। टट्टी लग गई, धो लो। अपवित्रता को मान लियो, मन कभी तुम्हारा अपवित्र नहीं होता, मान लेते हो पवित्र। शरीर अपवित्र होता है, उसको धोते रहते हो रोज। ठीक, ये हमारे ये दैनिक दिनचर्या में आता है। जो व्यक्ति इतना नहीं करता, जिसको कब्ज होगा उसके परिवार के सभी लोग, परिवार माने कब्ज का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जितने घर बने हैं, चाहे वीर्या से हो, चाहे गर्भाशय हो, चाहे मूत्रा से हो, जो भी उस क्षेत्र का बसिंदा है, सब ग्रस्त है, रोग से ग्रस्त रहेगा। किसी को सफेद पानी जाता है, किसी को दांत जाता है, किसी को पाइल्स हो गया, बवासीर हो गया। ये तभी होती है जब तुम नादानी किए हो। शाम को शौच जाना, ठीक, इतना अनिवार्य है जितना अन्य कार्य तुम्हारे लिए अनिवार्य नहीं। जो व्यक्ति सुबह शाम 2 बार, संस्कृत की परिभाषा लिखा है, खड़मूत्री द्विपुरी सका हो। खड़मूत्री मैंने 6 बार पेशाब आता हो और 2 बार पुरुष मल का त्याग करता हो, उसे बीमार मत कह देना, कोई बीमार नहीं। ठीक, इसलिए हम लोगों को सबसे पहले दिनचर्या पर ही कंट्रोल करना चाहिए। दिनचर्या से बड़ा
प्रकृति का विलोम विकृति ही होता है बेटा। प्रकृति का कोई पूछे कि इसका क्या होता है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, विलोम को क्या कहते हैं? चल सुनो। तो प्रकृति का विलोम कोई पूछ दे, अपोजिट कोई पूछ दे तो क्या बताएंगे? विकृति। अब विकृति मैंने विकार होता। प्रकृति का उल्टा हुआ, उसका विरोध हुआ, मान लो आप विकारग्रस्त हो गए। इसलिए प्रकृति कहती है सुबह जगो, इतना पानी पियो, इतना चलो, इतना खाओ। अभी डिब्बे में भरना है सामान, गाड़ी बिखर गए। क्यों बिखर गए? ज़्यादा। तो ज़्यादा क्यों खाते हो? थोड़ा कप रखो। पुराने ज़माने में बया तौलता था, बोरा उठाए ऐसे धर, इतना खाली होगा, ठीक, भर देता है। और साहब कठवा सोचता, वो बोरा ढीला नहीं होता था, एकदम लकड़ी जैसा, लकड़ी हो गई। तो हम लोगों को शरीर को चलाने के लिए सब ज़्यादा से ज़्यादा, वही बता रहे हैं बुजुर्गों की बात। यदि बुजुर्ग कह दे, तो बुजुर्ग गाली देता था उस जमाने में, अबे हागे का सहूर नहीं आवा, सत्य है। और दुनिया का व्यमुद व्यमुतत है, ये उनके शब्द थे। सत्य। अर्थात शौच जाने, टट्टी जाने के लिए सहूर लगाना है, दवा नहीं खाना, सहूर लगाओ। कुछ नहीं, भर पेट पानी पियो, भर पेट पानी पियो। पानी पीते पीते ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, झुको, चलो चढ़ाओ, तमाम को टट्टी कर जाओ, तो हो जाएगी। मैं 6 दिन हुए थे या 4 दिन हुए थे, हफ्ता नहीं पूरा हुआ था, मैं खाना बनाना सीखता था। क्योंकि मैं खाना खा कर के अस्पताल करने वाला व्यक्ति, खाना भी बनाने वाला छूट गया, तो अकेले हो गए। तो मैं खाना बनाना सीखा करता था। आज क्या क्या बना सकता हूँ, स्टोव था, ठीक, स्टोव में बनाता। शाम हो गई थी तो दौड़ा दौड़ा एक गांजा बेचने वाला आया, ठाकुर, क्या साहब मुतनिवा गोली दे दो। नावा तो याद नहीं ले जाता, लोग लाशेस खाता था। उस दिन मेडिकल स्टोर रोड वाला बंद था। हम तो कोई झोला झंडा वाले ही मैं प्रैक्टिस टेबल में नहीं किया, कोई पूछा बता दिए, ठीक। तो कहा मुतनिया गोली मेरे पास का दिक्कत का है? तो कहा साहब यहाँ जलन बहुत है। और गांजा पीता नहीं था, लेकिन बेचता था, 1 रुपये की पुड़िया बेचता था कि अच्छा बड़न खोज से हो छपड़न। पुलिस वाले डरात रहा है, आज यही ज़्यादा लग रहे हैं, 10-50 तो देने का पड़ता रहा होगा, ठीक। तो थोड़ी देर बाद उनका ठीक सुनो, दुकान में जाओ, चौराहे, डिब्बा उठा के उल्टी आने तक बेटा पानी पी। पानी कब तक पीना है? उल्टी आ जाएगी, पानी भीतर घुस नहीं सकता। और उसी डिब्बे को लेके टट्टी चले गए। वही दिन उसके पेशाब की जलन चली गई थी। बताओ, कुछ उपाय दो, जैसे आपने जो मंत्र किया। एक पेंगर क्या है, तो टटका नहीं है, जादू मंत्र नहीं है, कहीं ये ज्ञान अद्भुत है गुरुजी, जो आप बता रहे हैं ये अद्भुत है, ये कहीं नहीं मिलने वाला। बैलगाड़ियाँ होती थी, आप लोगों के ज़माने में रही है न नहीं, देहात में रहे होंगे तो देखे होंगे। उसमें जो जुआं बांधा जाता था, उसके नीचे एक मोटी रस्सी होती थी, जिससे पुर खींचते थे, उसको नाहन बोलते थे। वो पीछे वाले बांस से वहाँ तक और ऐसे तिकड़ करके बांधते, और उसमें एक लकड़ी लगाते थे ऐसे, ठीक। यदि धुआं ढीला हो जाया है, इधर घर बैल को ज़्यादा जोर पड़ता है, इधर कम पड़ता है, तो उसको ऐड देते सब। तो एक्यूप्रेशर क्या है? उसी तरह का बैलेंस बनाना है। यहाँ से उसको ढीला है, इधर कस दो, उधर कस दो, हो गया। तो एक्यूप्रेशर भाई हमको कुल केंद्रों में दबाव देना ही एक्यूप्रेशर होता है। एक्यूप्रेशर कोई जादू मंत्र नहीं। यहाँ से ढीला है, यहाँ कस दो, यहाँ ढीला है, यहाँ कस दो। तो 2-2 रुपये के मोबाइल ले घूम रहे हैं, जाते हैं, दिखाते हैं, वो ऐसे खोलता है, यहाँ रखा है, यहाँ कुछ रखा, 50 रुपये दे, कुछ नहीं किया, ठीक। लेकिन वो जानता है कहाँ पॉइंट इस गड़बड़ है, इसलिए चिकित्सक को देना चाहिए, नहीं कहते। तो वो व्यक्ति जान लेता है कि कहाँ से कौन सी जगह इसकी जो है कमी पैदा कर रहा है, इसको
पूरा कर दो। तो ये क्या करते थे, बॉडी की एनर्जी सिस्टम को नहीं बैलेंस करना है। जैसे यहाँ अब जैसे आप लोग ज़्यादा पढ़ाते हैं, कहते हैं यहाँ सूर्य है, यहाँ चंद्रमा फलाना आने ये इसलिए समझाने के लिए, ये सब समझाने के लिए। बिल्कुल भाई वो जैसे पंडित लोग कहें यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे का शब्द कहा थे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे है। तो जो संसार भर में वही शरीर में संसार, ये शरीर भी हमारा संसार है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य। जब हम कर्मठ थे तो परिवार पालते थे, अब हम कर्मठ हो गए तो शरीर पालना पड़ेगा। आपको शरीर पालना पड़ेगा। ये शरीर पालना भी छूट गया तो तुम्हारी वापसी शुरू। वो कहते सुनाई नहीं दे, उसने तुमको भेजा है जब कि जाओ इतना काम करके आना, वहाँ जाना है उस लोग में तो ये काम करके आना है, क्योंकि तुम्हारे जिम्मे में काम पड़ा है तो आता है। तो कुछ दिन के बाद आँख चली गई, दांत चले गए, कान चले गए। क्यों जाते हैं कि सब चीज़ तुम नहीं छोड़ जाना, वहाँ लेके नहीं जाना, नहीं तुम मोहग्रस्त हो जाओगे, फिर आना पड़ेगा। इसलिए बहरा होना जरूरी, अंधा होना जरूरी, लगना सब जरूरी है, क्योंकि यहाँ कोई मोह रहने जाए, इतना बड़ा बैराग्य हो जाए कि दोबारा आने की इच्छा न हो, और जो इच्छा होगी फिर आना पड़ेगा। हमारे कि छूट जाए यहाँ देहात से दुकान में रह गए, चलो फिर ले, बिना मतलब आए सामान हमारा छूट, और कोई काम नहीं। यदि हमारा कोई कार्य रह जाएगा इस संसार का तो हमको आना होगा। संसार के सब काम करके चले जाओ, वापस आने का जरूर। गया करने वाला एक बार गया जाता, साथ में चला जाए बात अलग है, फिर दोबारा वापस गया करने नहीं जाता, क्योंकि कर चुका। अभी वो पर देखो वाला से कहते थे इस तरह से हम लोग शरीरधारी हैं, आयु शेष है, उस शेष के परिवार पोषण के लिए हमको हर विधा कुछ नहीं। शास्त्र मत पढ़ो, गांव में तमाम लोग आज भी अंगूठा कब चला, वहाँ कोई पढ़ा नहीं था, तो इंसान चाहिए, ये कोई पढ़ाई का काम नहीं है अंगूठा लगाना, ठीक। उस समय न पढ़ा था, निकला दिखा था, आज तो तुम्हारा वो बन गया, क्या है आधार कार्ड, हमारे फलाना चिन्ह थे आ गए, पहले यही चिन्ह थे हमारे, ठीक। आप तो पढ़े लिखे भी, लेकिन पढ़ा लिखा भी। हमारे पिताजी को बाबा हमारे कहा करते थे, ये पढ़ा लिखा गंवार है। ये शब्द है। जरा से कोई टॉपिक से हट जाओ या कोई कार से इधर उधर हो जाओ, तुरंत यही शब्द का ये बोध होता तो था। हम लोग जो है जिस तरह से शरीर स्वस्थ रहे, उन सब नियमों को भूल गए, सब नियमों को। दो चीज हमारे यहाँ चलनी गायब है बेटा, सिरौटी काली घाम के दिन पूजी जाती, तेले महीने में मने मोड़ काई धाती, बस नहीं काम। ये हमारे यहाँ शुरुआत में जब वो नूतन पत्रकार कहाँ हो रहा है तो कुछ सुना रहा है फलाना, सब चल ही गए। अब उससे ये भी तो था, अब अगर हम ये एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, जब उसको उससे सामंजस्य स्थापित करते तो हमें पता चलता है। क्या सिलौटी जैसे है, उसका लोढ़ा पकड़ते थे तो हर जो पॉइंट दबते थे हाथ के कुछ ना कुछ उसमें नहीं, जब होता था वो प्रेशर पड़ता था तो वो हमारा इलाज भांगते थे, इनमें पड़ता था जोर, ऐसे चलते थे हम लोग। आज भी लिखा है, उकड़ू बैठ करके टट्टी पे साफ करने वाले के नीचे के अंगों में कोई रोग नहीं पैदा होता। ऐसे अंगुलियों के बैठ करके टट्टी पे साफ करिए, ये नियम है। लेकिन तो कमोड़े बैठी पंजा पैर के पंजे को बैठना चाहिए भाई, ऐसी नहीं। ठीक, बोलना क्यों बना है? बोलना बामन ठाकुर नहीं, बोलना क्यों बना है? दांतों को एक दूसरे से भिड़ा के जोर से दबाइए। कैसे बोलेंगे? जोड़ों को दबाना है, बोलना नहीं माना। वो अलग बात है कि दोनों चढ़ाए न बोल, वो तो हमारी आज की सोच है कि हम टट्टी हो रहे तो नहीं बोलेंगे। दांत को दांत से भिड़ा दो तो बोल नहीं पाएंगे ना, ये नियम है। दांत से दांत भिड़ा करके बैठने वाला शौच में कभी उसके दांत उखड़ते नहीं।
धीरे नहीं हो, तो बहन की है। लेकिन वही है कि कुछ सिखावे, सिद्धांत सिखाए किसी को तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। मूर्ख हम बने, बिल्कुल सत्य है। सिखाए हम तो मूर्ख हम कह पता नहीं बुढ़वा का वक्त। ठीक, जो हम पढ़े हैं इसमें गुरुजी, तो हमको गुरुजी ने बताया है कि ये दांत एक फोसी है। जब भी कोई एक दांत का ये कोई समस्या लेके हम लोगों के पास आता है तो हम देखते हैं, जब गिनती करते हैं तो किस दांत में नहीं, और उसका दांत कहानी एक एक का संबंध किसी का हार्ट से है, किसी का किडनी से है, किसी का लीवर से है, किसी का अन्य चीज़ों से है। तो उसको उस चीज़ का नहीं इलाज करते हैं, उस अंदर का इलाज करते हैं तो दांत भी सही हो जाता है, वो अंदर की समस्या भी सही हो जाती है। ये हमारी पद्धति की नहीं सोच है, हमारा जो ज्ञान। भाई पद्धतियाँ सब टुकड़े हो गए। बिल्कुल, ये सब आयुर्वेद में है, आयुर्वेद की देन है। ये सब टुकड़े हो गए। बाद में काय चिकित्सा शब्द आ गए, फिजिशियन कह दिया। ठीक, और नाड़ी तंत्र इत्यादि हम लोग बंटवारा कर लिए। क्यों? बहुत बड़ा क्षेत्र बहुत बड़ा है। ठीक, अब बहुत बड़ा है, लेकिन तब संख्या कम थी तो काम चल जाता। अब संख्या ज्यादा है, क्षेत्र भी बड़ा है, तो अधिकारी नहीं पहुंचेगा, इसलिए बंटवारा होगा। तो मित्रा देखो, मित्र पहले नहीं था, पहले तो रोगी कोई होता नहीं था, इक्का दुक्का रोगी और 4 से 10 पोस्ट में एक चिकित्सक, इतने से काम चल जाता। अब आप तो पान की गुमटी से ज्यादा यहाँ पर बने होंगे नर्सिंग, इतनी पान की गुमटियाँ होंगी। फतेहपुर की गिनती हो सकता है, अभी सब लोग कोई गणना किया होगा, लेकिन 100-200 से कम नहीं होंगे नर्सिंग। हर गली में होंगे, हर गली में होंगे। भाई मेडिकल स्टोर परचेज करने वाले बात अलग, बेड डाल करके चिकित्सा करने वाले भी इतने होंगे। सत्य। तो हम लोग जो है अब अपने बलबूते पर नहीं है, कोई कर दे तो किसी के मान लो रोटी बनाने वाले लोग लगाते हैं, कर्म विहीन होते जा रहे हैं ना। वो नहीं आएगा तो क्या खाएंगे। पहले लोग पूछते थे, भैया कुछ चबैना बहुरी हुई, आज क्या पूछते? चाय नाश्ता। बिल्कुल। आज तुम घुघरी लेके दरवाजे बैठ जाओ, कौन निकल ससुर बात है, घुघरी साहब वही सफाई से लोग बंद कर दिए। अब क्या है भाई, मॉडल वाले बिस्कुट लीजिए ना, और मैदा और बेसन आंत के लिए जहर है, शुद्ध। ठीक, शुद्ध। इसलिए हम बढ़िया चाव से खाते हैं लोग। चलनी छोड़ दिए बिना। एक दिन मुझसे देख ले क्या मोटा है, उसके यहाँ नहीं जाना, बहुत मोटा पीस है। बताओ, इतनी आदत बुरी हो गई, इतनी आदत बुरी हो गई। हम जिंदगी पढ़ते समय नौकरी करे से जब तक मैं कभी चलनी रख करे 8-10 किलो पिसावे का 4 जने खाई थी, 6 दिन में खा रहा हूँ, कब पापा हो जाएगा। भाई बाबा कीड़ा मकोड़ा हो तो छान लो, और 21 पीस के खाओ, हम कत तो नहीं रखो। ठीक है, काफी दिन का हो गए कीड़े उड़े जैसे उसमें कुछ दूर चक्कियाँ थी, हम लोग भी बरसात के पहले 12 पिसा के धर। ठीक, नहीं तो मजूर हर बंद करा, 4 पैसे इला दो, चला गया 3 पर कल तो शाम के बेचारा हुए रुके, चक्की वाला खा कर दे उनका, को चक्की होत नहीं का तो 2-4 बिल्कुल सही बात। ये सब हम लोगों की समस्याएं जो थी वो दूर जरूर हो गई, इसीलिए हम लोग आलसी हो गए। सबसे पहला सूत्र लिखा है, आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु। तुम्हारे घर में रहत है शरीरस्थ, अब महान रिपु सबसे भयंकर शत्रु है क्या? आलस्य। जो व्यक्ति जैसे आज 25 वर्ष की पीढ़ी वाला व्यक्ति, बच्चे 1 बजे तक मोबाइल पढ़ेंगे, 8 बजे तक सोएंगे, और तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाएंगे, नाइट फॉल हो जाता। अब वो क्या जाने बेचारा नाइट फॉल क्या हुआ, वो तो दवा दे देगा। ठीक, मैं सबसे पहले कहता जो 25-30 का लड़का जो आता है कहे सावधान, सबसे पहले मुझे जगते कितने बजे, जो बता दिया 8 बजे भाग जाओ,
किसी डॉक्टर के साथ, मेरे पास नहीं। मैं सिखाऊंगा सूर्य के पहले जगना, तुम जगोगे, है नहीं, काहे दवा पर बात करो, सब कहता हूँ। तो इसलिए जो व्यक्ति दिनचर्या को लेके चलेगा, अच्छा, जो नव युवक की नहीं सबसे बड़ी यही समस्या है, सबसे बड़ी समस्या सूर्योदय के पहले अगर यह जो सूर्योदय तो धन बिगड़ेगा, धन को पता हो जाएगा, पता तक सुबह जगा, पेशाब लग जैसे शुगर से बचने के 2 सूत्र हैं, नंगे पैर चलना, शौचालय में नहीं, सड़क पर नहीं। लेकिन जो आप लोग VIP फरसे बनाते हैं, कम से कम इसको तो नंगे पैर रहो, ठीक। आदत कितनी खराब, चारपाई में चप्पल इधर, नींद टूटी इधर नहीं, तो चारपाई में घूमेंगे, उतर के नहीं पहन सकते, इतनी गंदी आदत है चप्पल। शुगर का नंबर 1 कारण। दूसरा, नींद टूट गई, पेशाब करने क्यों नहीं गए, लगी नहीं थी, गलत, लगी नहीं, पेशाब कर घर जाना है, तो नींद टूट जाए, पेशाब घर चल जाए, शुगर का तो जिंदगी बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन वही है कि हम सीखे कहे मन समस्या इस बात बहुत बच्चों को ये समस्याएं आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल, और इसी तरह जयराम नगर में था जब, तब कई सारे ऐसे केस आए, हमने दिया, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला। धातु के 20 रोग होते हैं, लेकिन हमें नहीं है, आज ये नई जानकारी आपसे नहीं जो मिल रही है, ये अद्भुत ज्ञान है, इसीलिए हमने कहा। जहाँ धातु में लिखा प्रमेय का प्रकरण पहला श्लोक है, 20 तरह के होते हैं, और सबसे बुढ़वा का नाम ही मधुमेह है, इसको दुनिया की भाषा में शुगर कहा जाता है। बूढ़ा हो गया तो हमको सब बाबा ही तो कहेंगे, हम किसी के बाबा नहीं, लेकिन निकलेंगे तो हम लोग बाबा जाने, ठीक। तो जब धातु का रोग पुराना होता है तब वो शुगर होगा। इसका मतलब 20 प्रमेय के क्षेत्र में जो प्रमेय 20 तरह के प्रमेय हैं, 19 तरह के, वो सबको होते हैं। हम लोग लापरवाही करते हैं और बाबा बन जाते हैं। हर व्यक्ति धातु का रोगी है बेटा, हर व्यक्ति धातु का रोगी है। ये कुछ ज़्यादा, अरे यार 4 बजे आटे में बैठते रहो, अरे यार इतना तो हम का हुआ था, है, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा, वो रोग नहीं मानता, बिल्कुल उसको रोग नहीं मानेगा ना, तो 4 लोगों को तो है, सामान्य बात, और वही जा करके बूढ़ा हो जाता, ठीक। तो इसलिए सबसे पहले हमको स्वस्थ रहने के नियम पढ़ना चाहिए। दावा करना तो विकल्प है भैया, दावा करना तो विकल्प ही है, करेगी क्या। पहले सोचो हम बीमार, मेरे घर में अब तो नहीं नियम चल रहा, मेरा नाती पोते हो गए, नहीं मेरे जमाने तक कोई घर में दवा आ नहीं सकती। दवा क्यों आई, कारण बताओ, दवा ने कारण, दवा का आने का कोई कारण तो होगा, कच्चा खा लिया होगा, ज़्यादा खा लिया होगा, बहुत देर तक घूमते रहे, ये भी बीमारी है। आज ये भी हमने हमारे देश में, याम मध्य न भोक्तव्यम यामद्वय न लंघे, याम माने 3 घंटे, 3 घंटे के बीच में दोबारा खाना मत खाओ। जो आमाशय में परिपाक हो रहा है वह पका है कच्चा, फिर डाल दिया तो सोचो कब पके, कब जो है, ठीक। और यामत द्वय न लंघे, 2 याम माने 6 घंटे के बीच न जाए, बीच में खा लो, कभी बीमार नहीं होगी। तो हर व्यक्ति को सुबह हमारे पिताजी कहा करते थे, रोगी आया बाबा पटाई तुम, हाँ पटाई तुम, पटा तो सकत का कसम, खटिया से उठे के बाद राम रहीम कहीं चाने कहे, 3 दारी 4 दारी 10 दारी जयदारी देखो होश आ जाए, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं, जब कह दो तो बीमारी चली जाए, ठीक। और जहाँ तुम यदि तकिया गड़बड़ रही और गर्दन तो लेके गई दर्द की गड़बड़, खटिया बिछा लिया बच्चा, थर्मामीटर तुरते बुखार नाप लिया, साका तो 99 निकली है, कमजोरी तो नहीं होते निकल, ठीक, तुम बीमार हो गए। इसलिए स्वस्थ रखने का सबसे नंबर 1 का सिद्धांत, दिनचर्या पढ़ लो, सीख लो। पढ़ नहीं पाते सीख लो, किसी से सीख लो।
मुर्गा नौकरी नहीं करता बेटा, करता? नहीं, क्यों 4 बजे बोलता? टाइम एकदम फिक्स है। उसका स्वभाव, स्वभाव। और स्वभाव नहीं बदलता तो बीमारी होती नहीं। हमारे शरीर का स्वभाव बदल गया, उसी को हम लोग बीमारी कहते हैं। सही बात है। ठीक, जब हमारे शरीर के स्वभाव बदलेंगे उसको हम बीमारी कहते हैं। नाक बहनी नहीं चाहिए, सरस रहना चाहिए, नाक रूखी नहीं होती। ऐसे डालोगे तो अंगुली में लग जाएगा, लेकिन टपकना नहीं चाहिए। ठीक, तो ये हम लोग सीखते नहीं, सुनाता है कोई, सुनते नहीं हैं। तो जो नहीं सुनता है उसके तमाम लोग उदाहरण रोज देखते होंगे। मन तो की ना चला का, लेकिन जरा सा सुर नाक चली तो तुरंत आज के एक वे हाँ, कौन कौन दवा घर में धारी नहीं रहती है, बच्चों को कुछ खाएंगे। ठीक, जैसे पहाड़ में मैं अरहर की दाल बनाता, लोग कहावत में कहते हैं पहाड़ में भी आप दाल गला लेते हैं। देखिए कितना सिद्ध है, उसमें हल्दी की मात्रा में ज़्यादा डालता था। क्यों? वहाँ ठंडक ज़्यादा थी और दाल में नहीं पकती। ठीक, ये रचना बनवाओ थे, 1 चम्मच हल्दी में 2 चम्मच पानी खा जाता। 1 चम्मच हल्दी के भिगोने में रचना बनाओ में 2 चम्मच पानी डाल के, कहाँ का पानी खाएंगे? तो हल्दी खाने वाले को न तो शुगर होगा, न पेशाब के रोग होंगे, न नाक के रोग होंगे। जितने बहिर्गमन के तरल पदार्थ बहाने वाले मार्ग सबको कंट्रोल रखता है। नहीं, हल्दी के जैसे सेवन है आप बता रहे हैं, तो हल्दी का सेवन किसी रूप में नहीं, कैसे? हमसे इससे मतलब नहीं, जैसी जिसकी पद्धति बन सके। कोई भून के बकरों के साथ खा ले, कोई पाउडर बना के खा ले, नहीं तो सब्जी में डाल वो डावे जाते हैं। डावे, वो तो सब्जी में कोई तेल में ना भूंजा जाए उसे। नहीं, तेल घी है हम लोगों के यहाँ 4 स्नेह बनाए गए। घर तेल बसा मज्जा, 4 स्नेह है। चारों स्नेहों का उपयोग हमको करना चाहिए। ठीक, मज्जा तो नहीं खाई, तो बसा तो नहीं खाई, लेकिन ये भी स्नेह वर्ग में आते हैं, इनका भी उपयोग करना चाहिए। जैसे बाहरी रूप से उपयोग करते हैं, तो पहले शुगर के मसाला आओ भैया फलाना का, तो बाहर उपयोग कर लो, खाओ नहीं, बाहर नहीं कहते। ठीक, ये कोई तो खाता रहा होगा, आवश्यक है। तो इसलिए हमारे शरीर के जितने तत्व हैं इन्हीं तत्वों से निर्मित है। जैसे भौतिक शरीर है, और सुने हुए हो कहीं कहीं हमारे गांव का पानी बड़ा नीक है, कुआं ठीक रही थी, तुम्हारे गाँव से रहे तो बीमार हो गए। तो जो जहाँ पैदा है उसको वहीं की बनौषधियाँ, वहीं का औषधियाँ, वहाँ का मानसून अनुकूल है, यथास्थाने यथा स्थाने। जमुना के किनारे का आदमी 5 फुट का लंबी, हाँ कहे लंबा तगड़ा हुआ वो 5.5 पौने 6 क्या बोली, बांस भरे का नहीं हुआ। तो ये जब तक गए थे हम, तो हमसे सब बीता हुआ। क्या होते हैं? जलवायु, वहाँ के जलवायु है ना, इसीलिए क्षेत्र पढ़ाए जाते हैं, देश पढ़ाए जाते हैं। किया जैसे फाइलियर लोग हमारे देश का नहीं, आसाम का रोग है। अब धीरे 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 हमारे तुम्हारे कहीं बस्ती में घुसिया। पहाड़ में हाइड्रोसील बिना लंगोट के रहते थे, कभी हाइड्रोसील नहीं हुआ बेटा। और नरवा कूदत रहे हैं, पीठ में लादे, पीठे पाँव धैन वही में चटक के चलेगी, कतौन को सुजो नहीं। क्यों? प्रकृति है वहाँ। तो हम लोग प्रकृति का साथ नहीं करते, इसलिए विकार के चबूतरे में बैठे रहते। कहाँ चल रहा है? जो व्यक्ति प्रकृति का साथ करेगा, हाँ, बीमार नहीं। हम लोग इतने भद्दा शब्द कहा जा सकता है, कितने बेकार के आदमी हैं। जानवर के बच्चे का स्कूल नहीं है, लेकिन उसको तैरना किसी ने नहीं सिखाया। उसको ये घास खानी, ये घास नहीं खानी नहीं सिखाया, नहीं खाना।
અહીંયા બાપ चिल्ला चिल्ला मर जाए बीड़ी न पी सर दारू न पी तो हो ही देते सही कहा ये चुप निषेध दे ना प्रकृति का वातावरण कहो प्रकृति को तो नहीं कह सकते लेकिन प्रकृति का इर्द गिर्द रहने वाली चीज़ों को दोष लगाए प्रकृति को दोष नहीं ना कर सकते वो नहीं कहते ये उसके साथ इधर उधर रहने वाले उनको दोषी माँ बाप दोषी नहीं होता पड़ोसी दोषी होते तो इसलिए स्वस्थ रहने के यही आयुर्वेद केवल आयुर्वेद यही सिखाता है और कुछ नहीं सिखाता आयुर्वेद माने कोई विधा नहीं है आयुर्वेद माने आयु को चलाने की क्रिया जान लेना ही आयुर्वेद है चाहे वो एलोपैथी दवा से हो चाहे होम्योपैथी दवा से हो बायोलॉजी किसी भी पैथी के हो आपका एक प्रेशर है इसके किसी भी माध्यम से झाड़ फूंक वाला भी हो सत्य कटला बांधने वाला भी हो सब विधाएं हैं बिल्कुल सत्य इन विधाओं को हम नकार उनका नहीं उनका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में नहीं उसका अस्तित्व है भारत में ऐसी ऐसी विधाएं हैं जिन लोगों को पानी परोर के चिंता फेंकते मैं गाय पाले वो गाय तनिक उठक बैठक शुरू नहीं की कि मैं तुरंत लचित्र भर दे गर्म बांध दिया तो 2 मिनट नहीं लगा बच्चा बाहर हो कुछ बहुत पाल दे ये सब नियम थे करते हम चला रहे हैं बताते भी सर है कि मैंने ये भ्रम था कि वो पत्ती बता दिया तो न लागी कहने लागी वो कहे न लागी पाती तो तुमसे कुछ कहे से नहीं कि तुम बताए ना पत्ती वनौषधियाँ तो चिल्ला के कहती हैं पहले लोग कहते थे वैदों से जो है वनस्पतियाँ बोलती थी बोलती का चिल्लाती थी हम बताइए कुछ काम हम ये कह सके थे तुम कर सही है जान भी भाई अब तो साधन हो गए तमाम तरह की मशीनें रखे हो 50 तरह की तब कौन साधन था कोई साधन नहीं था केवल अनुभव काम करता था अनुभव जो उस उससे समय अपना देखिए सीट बीरी की पहचान जेठ के महीने में टिकुरा के ऊपर बबूल खड़ा है और पत्ती हरी ये तो टिकुरा है लेकिन इर्द गिर्द 20-20 हाथ के गड़वा है लेकिन वो हारा है कहाँ से क्यों पहचान हो गई ये सखौली है रे याद का ढूंढने में भी नहीं जहाँ हो रही जल गए तो आप जाट बैसाख चाहे जाओ तो सफ़ेद दिन दिखा दी जमीन प्रकृति है और प्रकृति भी सत्य की अध्यात्म सर चलिए प्रकृति ही सत्य की रक्षा करती है तो क्या है सब लोग हम लोग प्रकृति को जड़ बोल देते मान लिया ठीक जड़ में बेकार लेकिन धान का छिलका प्रकृति है छूट गया तो चावल जम नहीं सकता चाहे जितने बड़े फर्टिलाइजर में हो ठीक यदि वह धान के भूसी के भीतर चाव सा बिल्कुल मरे है सोई फुनगी भर हो चाव से जामे का है तो फिर जाम ये हमारी प्रकृति को दोष मत दो प्रकृति का साथ करो प्रकृति का साथ करो आयुर्वेद को यही सिखाता है और ये सीखने वाला कभी लोग कहते ना कि वो तो 300 वर्ष के महात्मा रहे लोमस ऋषि कहीं इतने साल के रहे उनके ब्रह्मा के कभी प्रचारक तो न हो रहे उतनी आयु पा के हुई पुरस्कार ना आयु भी और कौन का ऋषि है अरे यहाँ पे मारकंडे मगनी का लड़का 15 साल की तेरी मिलाना है हवाई अमर हो के नहीं आज तक नहीं मारा ये तो कला है हमारी हम न करें उसे हमको साधन दे दिया सब सामान दे दिया अभी तुम कारीगर के पास जाते हो सोनार के पास जाते हो 100 ग्राम 50 ग्राम को कच्चा माल दे आते हैं और जो कहते हो बना देता है तुम्हारी जरूरत की सभी चीज़ें बना देगा ठीक इसीलिए हम लोगों के पास सब कच्चा माल सब भरा पड़ा है कारीगरी नहीं है कारीगरी ही चिकित्सा है चिकित्सा माने कारीगरी माने हुनर
उसको करने का ढंग जो भी शब्द आप चुन सकते हैं, इस तरह से हम लोग चले तो हर व्यक्ति अपनी जीवनी बढ़ा सकता है, अपना संसार बढ़ा सकता है, सब कुछ कर सकता है, पर करना पड़ेगा, बिना करे किए नहीं, करते करते और बोले कर्मण्य अधिकार से माँ फलेश को कितनी बड़ी बना डाले आधा घंटा